हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, So we are in conversation with skill givers who पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था। फिर मिलने का। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, किस रिश्ते की कदर भी नहीं होती और किसका कैसे इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से सीखी जाती है। कब आपका दिन सही चल रहा है तो आपको एक सर्वोच्च सम्मान मिलता है और आपकी दिन खराब हुई तो आपको धकेल दिया जाता है, आपका नामो निशान तक नहीं मिलता। एक ऐसा ही चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी की थी और जिन्होंने अपनी बेबाक अंदाज में ऐसी बातें करती थी, इस तरह से रिप्रेजेंट करती थी कि विपक्ष घायल हो जाता था। महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की। कोई और चेहरा नहीं, स्मृति ईरानी है जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तक रह चुकी है। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से एक सीरियल टीवी से लेकर करके वहां से उठ कर करके एक पॉलिटिकल एंट्री में कदम रखी और वहां पर 2019 में राहुल गांधी जैसे शख्सियत को धूल चटा दी थी। अमेठी के सीट पे जिनका उनका अपना गढ़ था, उनके अपने गढ़ से धूल चटा दी और वहां से प्रचंड जीत करने के बाद बीजेपी की जबरदस्त शेरनी कहलाती है। और ऐसे सोनिया गांधी को लोकसभा में जिस तरह से सिंहारती है, जिस तरह से बेबाक बोलती है कि उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति। ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की एक शिवानी आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी शेरनी आ चुकी है कि यह लंबे रेस का घोड़ा हो सकती है। हर जगह बेबाक अंदाज में बोलना, हर जगह बेबाक अंदाजों में अपनी बातों को रखना। चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल। और इसी की वजह से वह बीजेपी की सबसे प्रिय मेंबर में से हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर तक मिला। उसके बाद बाल महिला विकास मंत्रालय भी मिला और ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने अपनी कदम सीधा से राजनीति में रख ली थी और राजनीति में खूब चर्चा थी, खूब नाम था, खूब काम कमाई और उनका जिस तरह से एक बोलबाला था, हर कोई देख करके लगता था कि हाँ यही है आने वाले समय की सबसे जबरदस्त शेरनी। यह कभी भी शंखनाद करती है और कहीं ना कहीं उनकी जो चर्चा हो रही थी कि आने वाला समय में दिल्ली की सीएम बने, लेकिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। जो कुछ भी था वो सब कुछ वापस चला गया। ऐसा है स्मृति ईरानी की कहानी। यानी लोग सोच नहीं सकते थे कि एक टीवी सीरियल से निकल कर करके, जिस तरह से ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस बनी हैं, निकल कर करके एक अच्छे लेवल पे पॉलिटिशियन, केंद्रीय मंत्री, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद फिर से टीवी सीरियल में उसी सास ननद और बहू वाली सीरियल करते हुए नजर अगर आ जाए, क्योंकि हमारा 25 सालों तो यह क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। यह बीजेपी के लिए एक लानत है कि ऐसी स्थिति में क्यों गई स्मृति ईरानी। क्या एक राष्ट्रीय नेता एक्टिंग में वापस क्यों गई, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ऐसे में 2024 में लोकसभा के हार के बाद ही यह सिलसिला शुरू हुआ था। 19 के बाद जब जीत हुई थी अमेठी के सीट पर, राहुल गांधी को जिस तरह से ललकार दी थी और चुनौती कर दी थी और वहां से सफाया करने के बाद अमेठी की सर्वश्रेष्ठ महिला बन चुकी थी और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़ा अच्छा मंत्रालय। लेकिन 2024 लोकसभा में हार के बाद ऐसा हुआ कि न सत्ता, न मंत्रालय, न पार्टी, न उनका नाम तक लेना दुश्वार समझा गया। यानी बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से एकदम साइलेंटली छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी नाम का कोई भी चेहरा नहीं है। हालांकि दिल्ली में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कई लोगों ने यह उम्मीद जताई थी कि दिल्ली की सीएम स्मृति ईरानी बनेगी, लेकिन चर्चा ऐसा था कि बस
पता ही नहीं चला। उनका नाम का चर्चा यहाँ तक भी नहीं पता चला कि कब होगी। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये फिर से वापस होगी, पार्लियामेंट मेंबर में इन्हें बैठाया जाएगा, राज्यसभा में बैठाया जाएगा। हालांकि बहुत कुछ काम की है, बहुत कुछ विपक्ष के लिए एकदम दहाड़ती है, और जिस तरह से वो संसद में रहती थी तो सोनिया गांधी को ललकार देती थी, और साथ साथ जितने भी विपक्ष लोग हैं उनको ललकारती थी, चुनौती देती थी। और यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता था कि मोदी के टीम में एक ऐसी शेरनी का उदय हो चुका है जो विपक्ष की लंका लगा दे। आज खुद उसकी लंका लग चुकी है। आज एक ऐसे राष्ट्रीय नेता जो पॉलिटिक्स को छोड़ करके फिर से अपने सीरियल वाली टीम में ज्वाइन कर ली है, वक्त आ गया है आपसे फिर मिल और फिर से वही सास भी कही बहू थी ऐसे ऐसे सीरियल में फिर से उन्होंने शुरुआत कर दी। यानी अपने करियर का सबसे बेस्ट टाइम उन्होंने बीजेपी को दिया और उनके साथ रही। लेकिन ऐसी स्थिति में अब उन्हें एक सीट क्या हार गई, उन्हें लोग भूल ही गए, उन्हें लोग मानना ही छोड़ दिए। ऐसे में क्या कह सकते हैं, सत्ता के शिखर पर जाने वाली अब सत्ता के गलियारों तक भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लगता है कि अब पॉलिटिक्स एक ऐसा जाल हो चुका है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी पॉलिटिक्स की बातें होती है तब वही चेहरा बूम करता है जो काफ़ी वायरल है, जो काफ़ी ट्रेंड है और उनकी विनिंग एबिलिटी है। अगर वो नहीं तो उसको निष्णाभूत की जाती है। और ऐसे में हर कोई के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा कैसे ख़त्म हो गई, फिर से वो टीवी सीरियल में क्यों चली गई। एक अच्छा लोकप्रिय, एक अच्छा नाम कमाने के बाद फिर से उन्हें मजबूरी में ऐसा जाना पड़ा। क्या बीजेपी ने उन्हें धोखा दे दिया? क्या बीजेपी ने उन्हें चीट कर दिया? क्या बीजेपी ने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि जिनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया गया था, बाल विकास मंत्रालय मिला, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर मिला, और आज ऐसी स्थिति कि एक सीरियल में काम करना पड़े? लालत है ऐसे पार्टी में रहने का। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है, बहुत कुछ चीज़ें आप भी जानते होंगे। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो रहा है स्मृति ईरानी के साथ। अगर ऐसा है तो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने से डरने लगेंगे। एक महिला जो अपने शीर्ष पैदान पे थी, अपने एक बेस्ट कैरियर पे थी, और एक इलेक्शन हारने के बाद उन्हें बस पार्टी से तो नहीं, ऐसा लगता है कि उन्हें उस गलियारों से ही मुक्त कर दिया। उनकी चर्चा तक भी नहीं हो रही, उनकी सहानुभूति तक नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे में अब स्मृति ईरानी क्या दोबारा पॉलिटिकल में एंट्री कर पाएगी? अगर करेगी तो लगता है दोबारा बीजेपी में कभी भी नहीं जा पाएगी, और उनके लेकर के अब लगता है कि फिर से अगर ज्वाइन भी करेगी तो अब वह कांग्रेस की ही पार्टी ज्वाइन कर सकती है। ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है। कई मामले ऐसे बताए जा रहे हैं कि अब वह दोबारा एंट्री नहीं लेगी। लेकिन क्या हो सकता है, ज़रूर अपना कमेंट साझा करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें बहुत कुछ खेल होना बाकी।